काफले पे पधारे। साथ में हमारे कीनोट स्पीकर डॉक्टर अनुज मित्तल, जो DDO में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है साइकेट्री के, डॉक्टर वनीता मित्तल, जो मैक्स हॉस्पिटल में डायरेक्टर हैं इसकी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इमरजेंसी मेडिसिन की। मंच पे उपस्थित को चेयरपर्सन डॉक्टर अरुणा अग्रवाल, असिस्टेंट गवर्नर मथनानी जी, और ऑडियंस में उपस्थित PDG प्रद्युम्न पाटिल साहब, हमारे सीनियर रोटेरियन सप्रा जी, डॉक्टर दादी साहब, असिस्टेंट गवर्नर पूर्व रामगोपाल अग्रवाल, हमारे प्रदीप जी, उपस्थित गैलेक्सी ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स। ये हमारा सौभाग्य है आज जुडिशियल ऑफिसर्स की इतनी लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। ये कार्यक्रम की सफलता है हमारी। और सभी NGO पधारे हुए प्रतिनिधिगण, उनके ऑफिस विजिटर्स, फेलो रोटेरियन एंड्स एंड प्यारे भाइयों, सर्वप्रथम मैं रमेश जी चौधरी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में इस प्रोग्राम को एडजस्ट किया। मैं नहीं केवल रमेश जी चौधरी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, अपितु 3052 और 305 जो पहले था उसके पास्ट गवर्नर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये रोटरी डिस्ट्रिक्ट न केवल हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में प्रथम है जो मानसिक स्वास्थ्य के मल्टी डिस्ट्रिक्ट में प्रारंभ की और करता आ रहा है। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे केप टाउन के फ्रेंड जो पास्ट प्रेसिडेंट वर्ल्ड फेडरेशन मेंटल हेल्थ की थे, उसके हस्बैंड रोटेरियन ने मेरे से पूछा ये आइडिया तो हमें आया ही नहीं, हम भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये वर्ल्ड लेवल पे भी इसकी धूम मची है। तो ये हमारे फोर्थ साइड जैसे है हमारे डिस्ट्रिक्ट के रोटेरियंस की। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि क्या आवश्यकता है ये दिवस मनाने की या कब मनाया जाने लगा। जैसा कि आप सबको विदित है और खासकर मैंने तो जिंदगी में इतने सालों से एक्सपीरियंस किया है, मानसिक स्वास्थ्य का प्रमोशन अंतिम पंक्ति में रखा जाता है हमारे हेल्थ प्लानर्स के द्वारा और हर जगह तिरस्कार या लास्ट प्रायोरिटी का विषय रहता है। पूरे विश्व में मानसिक स्वास्थ्य प्रमोशन इसलिए नहीं हुआ, हम पहले अपने लेवल पे हमारे PGI के अध्यक्ष थे VK वर्मा जी, उनके कहने पे 88 में मैंने यहाँ जैसे मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया, सप्ताह मनाया। लेकिन इस तरह के प्रयास जो हम एक रूप होकर नहीं कर रहे थे, अकेले अपने स्तर पे कर रहे थे, तो वो उसके परिणाम नगण्य साबित हो रहे थे। कोई परिणाम उसका निकल के नहीं आ रहा था, अपने ढबली और अपनापन राग हो रहा था। सर RC हंटर जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल और CEO थे वर्ल्ड फेडरेशन मेंटल हेल्थ के, उन्होंने वर्ल्ड में प्रथम बार सभी प्रोफेशनल्स को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी मेंबर्स को ये आह्वान किया कि हम सब एकजुट होके एक साल एक थीम लेके एक रूप से कार्य करें। और 92 में प्रथम इस बार ये प्रयास चालू हुआ, जब से बराबर चल रहा है, बढ़ता जा रहा है। सर RC हंटर की 2002 में डेथ हो गई। उसके बाद में 2004 में उनकी मेमोरी ने एक RC हंटर अवार्ड ऑफ एक्सलेंस चालू किया, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा काम करेगा वो उसको मिलेगा। तो ये हमारे रोटेरियन और NGO का सहयोग है, जिसकी वजह से ये अवार्ड ने बताया 2 बार, एक बार हांगकांग में और एक बार एथेंस के अंदर कोटा को नसीब हुआ। तो ये आप लोगों के सहयोग की वजह से, रोटेरियंस के काम की वजह से मिला, नहीं कि मेरे को मिला। तो ये इसलिए तो इसका परिणाम साथ साथ निकलने लगा और आज जगह जगह दिवस मनाया जा रहा है, जगह जगह इसका प्रचार किया जा रहा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए एक मटेरियल निकलता है,
पूरे WHO और सब मिलके एक्सपर्ट्स मिलके तैयार करते हैं प्रत्येक वर्ष इस थीम के ऊपर, और वो थीम पे जो मटेरियल बनाते हैं उसको कुछ भाषाओं में, पहले इंग्लिश में, फिर एक भाषा हुई, रशियन हुई, स्पेन हुई, तो इस तरह 2-3 भाषाओं में निकलता था। मैंने वहाँ पे 3 साल तक लड़ाई की वर्ल्ड फेडरेशन मेंटल हेल्थ में, जिनका ऑफिस वर्जीनिया में है। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि हमारी 102 करोड़ पॉपुलेशन को जब भी फायदा हो सकता है, उस समय 102 थी, अभी 122, कि जब इसको हिंदी में भी शामिल किया जाए, और हो चुका है। किसी को भी चाहिए www.wfms.org पे मिल जाएगा। कल ही मेरे को मेल आई वर्ल्ड प्रेसिडेंट की, वो वर्ल्ड कांग्रेस जो केन्स में अक्टूबर में हो रही है, उसमें मेरा डॉक्टर अरुणा अग्रवाल का और बजरंग लाल जी, हमारे भी सभी नहीं आए कैंसर समाज के, जिन्होंने मेरे को हिंदी में चेक करके मदद की, उन तीनों का नाम मैंने भेजा था, और वो उस कॉन्फ्रेंस में उसको एंडोर्स करेंगे। तो ये हिंदी में हम इसकी जरूर, पिछले साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ दिन मेरे को प्रेसिंग न्यूज आई, क्योंकि 918 लोगों ने एक दिन में उसको डाउनलोड किया, तो वहां से मेरे को प्रेसिंग न्यूज आई। तो ये इसलिए इस तरह अब आवश्यकता क्या है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य का वहां प्रमोशन हुआ ही नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके साथ एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, सामाजिक अभिशाप जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की तो बात होती नहीं। केवल बीमारियों की बात करें तो छोटी सी चीज को बड़ी बना दी जाती है, क्योंकि लोग उसको मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के पास जाने में कतराते हैं। कहीं हरा साहब जैसे मेरे पास, चाहे वो प्रोग्राम की बात करने आए हो, वहां से निकले तो लोग देखेंगे हरा साहब कभी हिल गया दिखता, ये इसलिए अग्रवाल साहब के यहाँ से निकल गए। तो इस तरह का जो एटीट्यूड है हमारे समाज का, उसकी वजह से छोटी सी चीज बड़ी बन जाती है, इधर उधर घूमते रहते हैं। सही, तो इस विषय का प्रमोशन। जहां तक मानसिक जो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, वो तो होता ही नहीं। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की बात करें तो बीमारी की बात छोड़ दें, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ का प्रमोशन करना है तो उस समय से ध्यान देना होगा जब बच्चा माँ के पेट में गर्भ धारण करता है। उस समय में माँ के न्यूट्रिशन का ध्यान देना होगा, माँ के टीकाकरण का ध्यान देना होगा, माँ को तनाव मुक्त रखना होगा। डिलीवरी के टाइम, डिलीवरी जब होती है उसमें जननी सुरक्षा योजना अच्छा काम करी है, तो उसमें डिलीवरी यदि सेफ नहीं होती, बच्चे की चीख यदि 3 मिनट तक नहीं होती, पहली चीख नहीं निकलती, तो बच्चा जिंदगी भर मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि पहली चीज से फेफड़े खुलते हैं, सर्कुलेशन चालू होता है, ब्रेन में सर्कुलेशन जाता है, ऑक्सीजन मिलती है, अन्यथा न्यूरॉन्स का डैमेज हो जाता है। न्यूरॉन्स एक बार डैमेज हो जाते हैं कभी नहीं होते, कभी नहीं दोबारा बन सकते। तो ये इस तरह की चीजों का फिर पोस्टनेटल डिलीवरी के बाद, ये मैं वाशिंगटन की वर्ल्ड कांग्रेस में लोगों ने स्कूल मेंटल हेल्थ करके स्ट्रेस किया, 30 आदमियों की मीटिंग, एक्सपर्ट्स की मीटिंग थी, उसमें मेरा पैराग्राफ बना। तो ये भी पोस्टनेटल पीरियड में, डिलीवरी के बाद मां को डिप्रेशन हो गया, उसका ख्याल नहीं किया, तो बच्चों को ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं दे पाएंगे उसका डेवलपमेंट हो। बच्चे के इम्यूनाइजेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब उसके बाद में स्कूल में और वो सब लाइफ में हर जगह उसका ख्याल रखें। जब पॉजिटिव मेंटल हेल्थ आती है, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ का कतई मतलब नहीं कि हम बीमारी से मतलब। मेंटल हेल्थ इज नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज, बट इट इज कंप्लीट फिजिकल, इट इज सॉरी वो मैं हेल्थ की बोला, मेंटल हेल्थ इज नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज, बट हाउ यू रिएक्ट वेरिएबल सिचुएशन लाइफ विदाउट स्ट्रेस, विद फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। आप जीवन की आने वाली विभिन्न परिस्थितियों में कैसे काम करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं तनाव मुक्त रहते हुए, और उसमें क्या उत्पादन करता है, वो आपका मानसिक स्वास्थ्य होता है। आप दीन दुखी से कैसे व्यवहार करते हैं, घर में कैसे व्यवहार करते हैं, स्कूल में कैसे व्यवहार करते हैं, पड़ोसी से कैसे व्यवहार करते हैं, या मीटिंग में कैसे व्यवहार करते हैं, ये सब मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है, और इसका प्रमोशन बहुत जरूरी है। और इसमें भागीदारी निभा सकती है एनजीओ, सारी रोटरी जैसी संस्था, जिन्होंने वर्ल्ड में पोलियो का नामो निशान मिटा दिया। तो मैं तो इनको पुनः आग्रह करता हूँ कि इसको प्रोजेक्ट में
इस साल का जो थीम है साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ एज ए फर्स्ट एड फॉर ऑल, मानसिक और मनोवैज्ञानिक मानसिक फर्स्ट एड सबके लिए ये इस साल का थीम है। इसके लिए केवल एक्सपर्ट की होने की जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत है इसके लिए ट्रेंड करने होंगे हम लोगों को। जैसे सारे जो प्राथमिक शिक्षा सबको मिलती है, ऐसे मानसिक शिक्षा जो प्राथमिक सबको मिलनी चाहिए। ये हर जगह जरूरत होती है, सेना में भी जरूरत होती है, काम की जगह की जरूरत होती है, डिजास्टर में भी जरूरत होती है, और इसमें प्रोफेशनल्स की जरूरत नहीं। इसमें ट्रेन करने होंगे आम आदमी को। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2% पॉपुलेशन को ट्रेन कर चुके हैं। अनिता जी यहाँ बैठी हैं, इसमें रोल आता है अनिता जी की संस्था का, मैं भी उसका मेंबर हूँ आईसीटी का। हमें आम आदमी को ट्रेन करना होगा, कैसे उसको पहचाने, कैसे उसमें। इसके बारे में डॉक्टर वनीता मित्तल हमारे बीच में है, एक्सपर्ट के तौर पे वो बताएंगी इसमें क्या करना है। सब्जेक्ट को मैं आगे ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन ये बताना चाहूंगा इस तरह का कार्य हम कोटा में कर रहे हैं। जिला प्रशासन की मदद से, कोचिंग संस्था के सहयोग से, होम सोसाइटी जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, एक हेल्पलाइन यहाँ पे राउंड द क्लॉक चलाती है और आत्महत्या रोकने का काम करती है। ये पहले 2010 में चालू की थी। आत्महत्या रोकती है, क्राइसिस इंटरवेंशन में आए उनको फर्स्ट एड देती है, उनको फोन भी राय देती है और उसको ऐसे लोगों को क्राइसिस से बाहर लाती है और जिंदगी में उनको सही रास्ता दिखाती है आत्महत्या करने के लोग। ये प्राथमिक शिक्षा है, ये प्राथमिक शिक्षा है। इसके लिए अभी हमने ट्रेनिंग दी हॉस्टल वार्डन्स को, मैनेजर्स को, और इस तरह से उनके जहाँ जो ज्यादा टच में आते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग दी। ये एक श्रृंखला हमें चलानी होगी जब इसको रोक सकते हैं। अभी जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, पहले हमने 5000 लोगों को इस तरह की सहायता की थी। मार्च में हम दोबारा चालू किए हैं हमारे कलेक्टर महोदय और जिला प्रशासन के सहयोग से। हमारे दादा जी उसमें भी अहम भूमिका निभाती है। तो इसमें उस समय 5000 से ज्यादा लोगों में थी, अभी हम 500 कुछ लोगों की मदद कर चुके हैं, जिसमें पिछले महीने 12 लोग ऐसे थे जो उसी दिन सुसाइड कर रहे थे। इसी वजह से वो बीच में जो आपको डेथ नजर आता है, इसीलिए 12 लोग ऐसे थे। एक ने तो एलएम की बिल्डिंग के सामने 10,000 के नोट फाड़ के फेंक दिए कि मैं तो आत्महत्या करने जा रहा हूँ। उसको बुला के उसके काउंसलिंग की घंटों तक, किसी की एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ और गर्लफ्रेंड ने कह दिया कि मैं तो जिसका सिलेक्शन हो गया उसके साथ जा रहा हूँ, उसकी तरफ से ऑफर आता। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनका मैं यहाँ बहुत विवरण नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अभी दोबारा चालू करने के बाद भी 26 लोग ऐसे हैं जो उसी दिन आत्महत्या कर रहे थे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन और आत्महत्या के साथ पीड़ित है। ये भी एक हेल्पलाइन है, प्राइमरी हेल्थ है, उनको हेल्पलाइन पे देते हैं, बाद में बुला के हम लोग मैनेज करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। तो इसमें भी मैं निवेदन करूंगा यहाँ मौजूद सभी लोगों से, वो किसी भी एनजीओ से हैं, किसी डिपार्टमेंट से, सबका सहयोग उसमें अपेक्षित है। रोटरी डाउनटाउन में हमें पिछली मीटिंग में मैं उनके यहाँ गया था, एक भरोसा दिलाया था परमानेंट प्रोजेक्ट लेने का, और मैं सबसे अपील करूंगा इसे हर तरह से जुड़े, वॉलंटियर्स के रूप में सर्विस देते हैं, किसी की तरह डॉक्टर सोल्टी जो अभी हमें इसमें सहयोग दे दी, जिसने 10,000 रुपए पार्टी थे, वो अपनी गाड़ी में बिठा के मेरे पास तक लेके आई, फिर उसको दोनों ने मिलकर उसकी काउंसलिंग की। तो इस तरह की सर्विसेज हम सबसे अपेक्षा करते हैं। साथ में हम राजनीति उसके लिए 10 मिनट सोविनियाल में हम जो इस साल का किसी वोट दे रहे हैं, और प्राइमरी हम सबको ट्रेन नहीं कर पाए, लेकिन वर्षों से हम कुछ आपको लिटरेचर हिंदी में प्रोवाइड करते हैं। इस तरह के 10 बुक मैं आपके किट में दे रहा हूँ। इस तरह के 10 बुक जो साल भर में बांटता रहता हूँ। एक हिंदी में मैंने किसी को इस तरह का उत्साहित किया, कंपनी सप्लाई करती है, सप्लाई करके स्किज़ोफ्रेनिया पे, मानसिक भ्रांतियाँ और फैक्ट्स, इसके ऊपर बाइपोलर डिसऑर्डर पे, पैनिक डिसऑर्डर पे, मिल्की के एक परिचय, ओसीडी, माइग्रेन, जीते की जिंदगी, नशे से, शराब से मुक्त और डिप्रेशन, ये कॉमन चीजें होती है मानसिक हेल्थ के लिए। यदि आप पढ़ेंगे तो आप ऐसे लोगों को जो तनाव में है, अवसाद में, उनको पहचान सकेंगे, उनका सहयोग कर सकेंगे। प्राइमरी